दोस्तों आज केदारनाथ धाम का नाम कौन नहीं जानता है। बेशक सभी लोग जानते होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हैं कि जब केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था तब सैकड़ों लोगों की भीड़ आए दिन केदारनाथ मंदिर पहुंचती थी। लेकिन ये कोई आधुनिक तरीके से नहीं पहुंचती थी, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण बहुत सालों पहले हुआ था। इस वजह से उस जमाने में कोई आधुनिक चीजें नहीं होती थी। लोग महीनों तक पैदल चलते थे और उसके बाद अपनी मंजिल केदारनाथ धाम पहुंचते थे। लेकिन आज के वीडियो का मुद्दा ये नहीं है दोस्तों, बल्कि आज की इस वीडियो का मुद्दा ये है कि उस जमाने में जब नॉर्मल तरीके से लोग इस मंदिर पर विजिट कर रहे थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन अचानक से केदारनाथ मंदिर लोगों की आंखों के सामने से अदृश्य हो गया। सही सुना आप लोगों ने, एक दिन ऐसा आया जिस दिन केदारनाथ मंदिर अचानक से लोगों की आंखों के सामने से गायब हो गया। और जब गायब हुआ ना तो लोग हक्के बक्के रह गए, हैरान रह गए। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने इसी मुद्दे को उठाने वाला हूं और डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर वो ऐसा कौन सा दिन आया था, क्यों आया था और आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जिस दिन केदारनाथ मंदिर अपने आप लोगों के आंखों के सामने से गायब हो गया था। और ये 1, 2, 3, 4 सालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 400 सालों के लिए लोगों की आंखों के सामने से गायब रहा, अपनी जगह पर मौजूद था ही नहीं दोस्तों। और इस बात का प्रमाण वैज्ञानिक भी दे चुके हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी मिलेगी। दरअसल अगर हम लोग इतिहासकारों की बात सुने तो इतिहासकारों का यह कहना है कि इस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने सन 1076 के आसपास कराया था। लेकिन गढ़वाल विकास निगम के लोगों का यह कहना है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। बहुत सारे पुरातत्व विभाग वाले भी ये कहते हैं कि इस मंदिर की जब जांच की गई, कुछ ऐसी टेक्निक होती है, एक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम का एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट है जो ऐसी ऐसी चीजों में खोजबीन करते रहता है। उस इंस्टीट्यूट वाले लोगों का कहना यह है कि इस मंदिर का निर्माण हेमयुग से, जो छोटा हेमयुग आया था उससे तकरीबन 500 साल पहले हो चुका था। यानी उनकी बात माने तो आदि गुरु शंकराचार्य ने ही इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के आसपास करवाया होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये हेमयुग वाली बात कहां से आ गई। सही सोचा दोस्तों आप लोगों ने। मैं आप लोगों को बता दूं, सन 1300 के आसपास हमारी दुनिया में, हमारे इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में कह लो, एक छोटा हिमयुग आया था। इस टाइम को बोलते थे लिटिल आइस एज, जो कि सन 1300 से लेकर 1980 तक का रहा। इस दौरान दुनिया के बहुत सारे कोनों में भारी मात्रा में बर्फ और ग्लेशियर का निर्माण होता था। सन 1400 के आसपास, सन 1480 के आसपास अगर मैं गलत नहीं हूं तो केदारनाथ में भी इसी हिमयुग का एक रूप देखा गया था, जिस रूप के चलते यहां पर भारी मात्रा में ग्लेशियर्स का निर्माण होने लगा। और ये निर्माण होते होते इतना ज्यादा बढ़ गया एक दिन कि केदारनाथ मंदिर को इस ग्लेशियर के निर्माण ने पूरी तरह से गायब कर दिया, पूरी तरह से ढक दिया। और आने वाले 400 सालों तक, यानी कि लगभग सन 1800 के आसपास तक यहां पर ग्लेशियर का निर्माण होता गया। इस वजह से केदारनाथ मंदिर बर्फ के अंदर दबा रहा। अचानक से लोगों की आंखों के सामने से ये ओझल हो गया था। सन 1300 के पहले यहां पर लोग विजिट करते थे, पैदल कई महीनों तक चलते थे, यहां पर आते थे, बाबा के दर्शन करते थे और लौटते थे। लेकिन जब 1300 की उस शाम लोग यहां पर पहुंचे तो बहुत ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उनके सामने उनका वो मंदिर नहीं था जिस मंदिर के दर्शन करने के लिए वो महीनों तक से चलकर वहां पर पहुंचे थे। क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी कि लोगों को खबर इतनी तेजी से फैल जाए कि भाई केदारनाथ में छोटा हिमयुग का रूप देखा गया है, जिस वजह से यहां पर बर्फ का निर्माण हो गया और ये लोगों की आंखों के सामने से ओझल हो गया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर के ऊपर जब बर्फ पूरी तरह से छा गई थी, ये मंदिर के ऊपर जब पूरी तरह से बर्फ 400 साल तक बनी रही थी, इस मंदिर को पूरी तरह से ग्लेशियर ने 400 साल तक ढक कर रखा था, तो आखिर कैसे ये मंदिर 400 सालों तक इसी तरह से अपने नॉर्मल रूप में बना रहा। सोचने वाली बात है कि आखिर किस टेक्नोलॉजी से इस मंदिर को बनाया गया होगा। केवल इतना ही नहीं, आप सभी लोगों को पता है कि केदारनाथ ने एक बहुत बड़ा जल प्रलय को भी सह चुका है। उस जल प्रलय का भी असर इस मंदिर के ऊपर नहीं हुआ था। इतिहासकारों की माने तो उनका यह कहना है कि इस मंदिर का निर्माण इंटरलॉकिंग टेक्निक की मदद से किया गया है। इस टेक्निक में बड़े बड़े जो कई टन के पत्थर होते हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और एक टेक्निक होती है इंटरलॉकिंग की, उसके जरिए एक दूसरे से लॉक किया जाता है। और इस तरीके से किसी भी इमारत का निर्माण करने पर वो इमारत
किसी भी तरह के प्रलय को आसानी से सह सकता है। लोगों का यह कहना है कि केदारनाथ भी उसी तरीके से बनाया गया है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण जब आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया होगा तो जरूर इस बात को ध्यान में रखकर कराया होगा कि भगवान शिव जहां पर दुनिया के पालन करता है, उसी प्रकार से भगवान शिव ही इस दुनिया के विनाशक भी कहलाते हैं। इसी प्रकार से जब इस मंदिर का निर्माण कराया गया होगा तो इस चीज को बड़ी ही ध्यान में रखा गया होगा कि अगर यहां पर भगवान शिव का इतना विकराल और इतना अलौकिक रूप विराजमान रहेगा तो इस जगह में पालन भी होंगे लोगों के और साथ ही साथ इस जगह पर विनाश भी होगा। इस वजह से इसे इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से, इतनी भारी टेक्निक की मदद से बनाया गया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस मंदिर के आसपास 3 बड़े पर्वत है। एक केदार पर्वत जिसकी हाइट तकरीबन 22,000 फीट की है, दूसरा है खर्च कुंड जिसकी हाइट तकरीबन 21,600 फीट की है और तीसरा है भरत कुंड जिसकी हाइट तकरीबन 22,700 फीट की है। इन तीनों पहाड़ों से घिरा हुआ है केदारनाथ बाबा का यह धाम। साथ ही साथ यहां पर मंदाकिनी का राज चलता है। मंदाकिनी के राज होने की वजह से ठंड पर भारी यहां पर बर्फ की बारिश होती है और जब बारिश का मौसम आता है तो आप लोग सभी जानते हैं कि यहां पर कितनी ज्यादा बारिश होती है। यहां पर केवल विज्ञान काम नहीं करता है दोस्तों, बाबा का, भगवान शिव का चमत्कार भी काम करता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब यहां पर जल प्रलय आया था, बेशक केदारनाथ मूवी की वजह से ही, जब यहां पर जल प्रलय आया था तब अचानक से कहीं से लुढ़कती हुई एक शिला मंदिर के पीछे आकर ठहर गई थी और उसी शिला की वजह से जो पीछे की तरफ से भारी मात्रा में तेजी से पानी आ रहा था, उसने पानी को 2 हिस्से में बांट दिया था और उसी शिला की वजह से केदारनाथ मंदिर को नुकसान ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंचा था। उस शिला को आज भी वहां पर बहुत अच्छे से संभाल कर रखा गया है और उस शिला को भीम शिला का नाम कहा गया है। भीम की बात निकली है तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के पीछे एक और मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पांडवों को वनवास और अज्ञातवास का सामना करना पड़ा था। उसी दौरान पांडवों ने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया था जो कि वक्त की मार नहीं सह पाया और टूट गया। इस जगह पर 5 नदियों का संगम है दोस्तों और लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये एकमात्र पृथ्वी की ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद आप खुद ऐसे बोल सकते हैं कि मैं पृथ्वी के स्वर्ग में आ गया हूं। जितने भी फोटो और वीडियोस आप लोगों ने केदारनाथ के देखे होंगे, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं वो सारे फोटो और वीडियोस उस जगह के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। उस जमाने में जब ये मंदिर लोगों के आंखों के सामने से अदृश्य हो गया था तो लोगों ने समझे थे कि बाबा केदारनाथ लोगों से रुष्ट हो गए हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने धाम को खुद के साथ अदृश्य कर लिया है, क्योंकि उस जमाने में इतनी ज्यादा चीजें विकसित नहीं थी कि लोग बड़ी आसानी से चीजों को समझ पाए। धीरे धीरे करके तरह तरह की बातें फैली और जब आखिरकार काफी समय बाद ये मंदिर वापस से लोगों को दिखाई दिया तो लोगों ने ये समझे कि केदारनाथ बाबा उनके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं और वापस से अपने धाम के साथ उनके सामने प्रकट हो गए हैं। लेकिन जब जमाना और भी ज्यादा उन्नत हुआ, यहाँ पर और भी लोगों का आवागमन बढ़ा, तो यहाँ पर काफी सारे तरह के पुरातत्व विभाग के लोग आए। उन्होंने इस जगह की बारीकी से जांच की और क्लियर बता दिया कि ये मंदिर 400 सालों तक अदृश्य नहीं हुआ था पूरी लिटरली तरह से, बल्कि इस मंदिर को 400 सालों तक ग्लेशियर ने ढक कर रखा था। दरअसल इस मंदिर के बाहरी पत्थरों में बारीक बारीक लकीरें हैं, वहीं पर मंदिर का इंटीरियर वाला हिस्सा है, उसके पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है कि इसे बहुत ही बारीकी से पॉलिश किया गया है। दरअसल कारण सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर ही है। दरअसल ग्लेशियर इतनी भारी और इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि जब वो कहीं पर भी टच करते हैं तो वहां की सारी चीजों को अपने साथ समेट लेते हैं और उन्हीं ग्लेशियर ने इस मंदिर को इतने समय तक ढक कर रखा था। इसी वजह से इस मंदिर का जो इंटीरियर वाला हिस्सा है वो पॉलिश लगता है और जो एक्सटीरियर वाला हिस्सा है वो खुरदुरा सा लगता है। मुझे पूरी तरह से यकीन है दोस्तों, जब कभी भी आप इस मंदिर पर विजिट करेंगे, इस धाम पर विजिट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा गर्व होगा, क्योंकि इस जगह पर पहुंचने के बाद आपको कुछ फील हो ना हो, एक चीज जरूर फील होगी। इस धाम को देखने के बाद आपका मन जरूर कहेगा कि यार ये है भारत की एंशिएंट टेक्नोलॉजी, ये थी भारत की पुरानी टेक्नोलॉजी। आज भी मेरे मन में ये सवाल आता है, जिस जगह पर नॉर्मली लोगों का जाना इतना ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, उस जगह पर इतनी ज़्यादा हाइट में
कैसे इतने वजनी पत्थरों को ले जाया गया, कैसे इस तरह की ठिठुरती ठंड में इतने विशाल और खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया गया होगा। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे यकीन है कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और हाँ, कल मैं एक कमाल का हॉरर वीडियो लेके आने वाला हूं। मेरे यहाँ को लेकर कुछ भी व्लॉग्स अगर आप लोगों को देखना है तो ब्लडी सत्य की दुनिया मेरा दूसरा चैनल है, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। वहां पर मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखने मिलेंगे। चलो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।